के सम्मानित अध्यक्ष अशोक पटेल झप्पू जी, सम्मानित हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के और कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण तिवारी जी उपस्थित हैं। साथियों, यह प्रेस वार्ता जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिले में हो रही है और यह प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को लेकर की गई है। साथियों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ एक गंभीर चुनौती इस देश में खड़ी हुई है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का नामांकन पत्र को निरस्त किया गया, उसने इस देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक संस्थाओं के काम काज करने के तरीके पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह बात बहुत गंभीर है साथियों। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि अगर इस किस्म की सतही व्याख्या और सतही तरीके से आप राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन पत्र को निरस्त करोगे तो ये बड़ा देश में जो हमारा लोकतंत्र है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उस संवैधानिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे अभिषेक मनु संघवी जी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, विवेक तनखा जी, सम्मानित हमारे संगठन के महासचिव हरीश तिवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, सभी लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित किया जा सके। और इसी सिलसिले में आज हम इस विषय पे अपना बातचीत को लेके आए हैं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है। तो जिस प्राइवेट कंप्लेंट का उल्लेख किया गया है उसमें मीनाक्षी नटराजन जी प्रतिवादी नहीं है, अभियुक्त नहीं है, बल्कि प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट है। वो जो मामला है उसमें मीनाक्षी नटराजन जी को भी कोर्ट ने नोटिस दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवल कोर्ट के पास कोई शिकायत गई, कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसी शिकायत आई है, क्या वो आधारहीन है या उसमें कोई आधार है। और इसी शिकायत को केस मानते हुए उनका पर्चा और प्रपत्र जो है, आवेदन पत्र जो है वो खारिज कर दिया गया। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33 से और फॉर्म 26 की व्याख्या का उद्देश्य उन आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करना है जिनमें उम्मीदवार के विरुद्ध विधिवत आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तथा कानून के अनुरूप आवश्यक प्रकटीकरण अपेक्षित हो। कांग्रेस का मत है कि जिस आधार को नामांकन निरस्त करने का कारण बनाया गया है वह इन प्रावधानों की भावना और व्याख्या से मेल नहीं खाता। साथियों, अगर किसी का नामांकन ऐसे आधारों पर निरस्त किया जा सकता, किसी भी उम्मीदवार के लिए अनिश्चितता और मनमानी की स्थिति पैदा कर देगा। लोकतंत्र में हमारा उद्देश्य चुनावों में मात्र चुनावी प्रक्रिया नहीं होता, एक अच्छी स्पर्धा, अलग अलग विचार के लोगों को, सिद्धांत के लोगों को मौका देना और चुनाव लड़ने के लिए सभी को समान अवसर देना और समान संसाधन उपलब्ध कराना, ये इस देश के संविधान में निहित है। ऐसे समय में ये एक बड़ा प्रश्न पैदा करता है कि आप जब लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे, उनके फॉर्म कोई कारण से निरस्त किया जाएगा, तो किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी, इसके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं कि ये जो वोट का अधिकार है
ये हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक ताकत है। हम संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो विभिन्न विषयों पे वहाँ बात करते हैं। मीनाक्षी नटराजन जी को अगर आप व्यक्तिगत देखिए तो काफ़ी साफ सुथरी छवि है, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है, उनकी ज़िंदगी में, उनके आचरण में एक ईमानदारी है और स्वच्छता है। ऐसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना अपने आप में भी एक अनैतिक कार्य है। ऐसे में हमारी कांग्रेस पार्टी साथियों आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ये बात उठाना चाहती है कि जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस देश में देश की जनता के साथ खड़ी हुई है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्षरत रहेगी। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता बल्कि निष्पक्ष चुनाव से चलता है। यही बात है जो हमें आपके बीच में करनी थी साथियों। धन्यवाद। यदि नहीं हुआ तो उसका कागज कांग्रेस क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही? नहीं, वो तो अब आपने तेलंगाना उस कोर्ट ने अपना कल उनको क्लियरेंस दे दिया। मीनाक्षी कल उसका निर्णय आ गया। तो वो कोर्ट ने अपने आप में ही कह दिया कि इनका कोई केस नहीं है। तो काफी देना चाहिए, तभी तो इस आधार पर जो बातें कही जा रही तो सीधा सीधा नहीं, उसकी कॉपियाँ क्या है देखिए, जब अब हम उसको लेकर अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो ये तमाम केसेस लगाए जाएंगे, वहाँ से कॉपियाँ लगाई जाएंगी और जैसे ही हमको उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होती है हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अनर्गल बात करना स्वभाव है, वो उनके चरित्र में आता है। वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये बात का कोई औचित्य नहीं होता कभी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, तेलंगाना का आदमी आया हो चाहे कांग्रेस वाले ने बताया हो, हम वो बात कर रहे हैं कि पर्चा निरस्त करने के लिए वो केस प्रक्रिया, भले उसकी जानकारी किसी ने दी, उनको कहाँ से मिली, ये बात महत्व नहीं रखती। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, गलत है, असंवैधानिक है और अनैतिक है। हम तो उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिस प्रक्रिया के तहत मीनाक्षी जी का फॉर्म कैंसिल किया। ये और बात है, और देख नहीं पाए कि हाँ क्या मामला है और इधर भाजपा ने जन कर ली, जो तीसरा कैंडिडेट क्या होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनों पर किस। देखिए, ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए देवता भी मेल का उतारा करते थे और प्रलोभन जो है वो तो देते हैं और उससे मानवीय स्वभाव जो है वो प्रभावित हो सकता है। इस कारण हम अपने को सुरक्षित तो रखेंगे ना। और भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे किसके साथ। इनके साथ तो इन्होंने तो क्या किया है, जैसे आप पहले अपन पढ़ा करते थे और देखा करते थे कि कमर के नीचे वार करना मना होता था। अब भाजपा तो बिलो द बेल्ट हिटिंग करती है। कब आप किसके ऊपर क्या केस लगवा देंगे, कब किसके लड़के पे कोई केस लगा दोगे, कब किसके यहाँ कौन सा मुकदमा लगा के उसको अपनी तरफ कर लोगे। आज आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, 20-20 सांसद पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। अभी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, भाजपा में जाने के एनडीए को समर्थन देने की बात तो सारे 20 डर रहे हैं और 58 विधायक, सारे 20 डर रहे हैं और 58 विधायक, माने 58 विधायक और टेक्निक भाजपा वाले अपना रहे हैं। हो सकता है उनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, इधर से डालो उधर से अपराध मुक्त। राहुल गांधी ने बात कही थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस में थी। देखिए वो प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कांग्रेस तेज़ी से अपना परिवेश बदल रही है, अपना काम करने का तरीका बदल रही है और जिन लोगों को कांग्रेस उचित समझ रही है उनको फ्रंट लाइन में ला रही है, उनको जिम्मेदारियां दे रही है, उनका संगठन में प्रयोग कर रही है। और काफ़ी कुछ लोग ऐसे जो नहीं हैं काम करने के तरीके, उनके तौर तरीके पार्टी के लिए अनुकूल, उनको किनारे भी किया जा रहा है। लेकिन